क्या आपको पता है कि इस कलयुग में कलयुग का निवास स्थान कहाँ कहाँ है, अर्थात कलयुग किन किन स्थानों पर रहता है? तो आइए इस वीडियो के माध्यम से हम इसी को जानते हैं। राजा परीक्षित ने जब कलयुग से अपने राज्य से निकल जाने को कहा तो कलयुग ने राजा से कहा कि हे राजन, अब तो द्वापर युग खत्म हो चुका है, अतः मुझे भी इस धरती पर रहने का पूरा अधिकार है। कृपया करके मुझे अपने राज्य में रहने के लिए उचित स्थान दे, क्योंकि यही नियति है। राजा परीक्षित ने बहुत ही सोच समझकर कलयुग से कहा कि हे कलयुग, धूर्त यानी जुआ, मद्यपान यानी शराब, पर स्त्रीगमन यानी अवैध संबंध और हिंसा, इन चारों स्थानों में असत्य, मद, काम और क्रोध का निवास होता है। अतः इन चारों स्थानों में निवास करने की मैं तुम्हें छूट देता हूँ। इस पर कलयुग ने अपनी कूटनीति दिखाते हुए राजा परीक्षित से कहा कि हे महाराज, आप जैसे धर्म प्रतिज्ञ और धर्मात्मा राजा के राज्य में ये 4 स्थान तो हो ही नहीं सकते, तो भला मैं कहाँ रहूँगा? कृपया करके मुझे इसके अतिरिक्त और कोई भी स्थान देने की कृपा करें। राजा परीक्षित ने बहुत सोच विचार करने के बाद कलयुग से पुनः कहा कि ठीक है, तुम इन 4 स्थानों के अतिरिक्त स्वर्ण में भी निवास कर सकते हो। बस यहीं पर राजा परीक्षित गलती कर गए और उनकी इस गलती का फायदा उठाकर कलयुग उन्हीं राजा परीक्षित के स्वर्ण मुकुट में बैठ गया और उस प्रकार द्वापर युग का अंत हुआ एवं कलयुग का प्रारंभ हुआ।